हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य मोटिवेट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है आज की, वो हम उसे कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहला एक पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ ये न्यूज़ है जिनका नाम है रानी वेलु नाचियार। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें ट्रिब्यूट पे किया है क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था थर्ड ऑफ जनवरी 1970 को। इनके फादर का नाम था राजा चेल्लामुथु। चेल्लामुथु नाम से समझ में आ रहा होगा कि साउथ इंडिया से ये बिलोंग करती हैं। और इनकी मदर का नाम था रानी रानी सकंदी मुथल। सकंदी मुथल। ठीक है, मे बी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है, तो उसके लिए माफी। इनका बर्थ एनिवर्सरी था 3 जनवरी को, जिसके उपलक्ष्य में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट पे किया है। जब ये 16 साल की थी जब ये 16 साल की थी तो इनकी शादी हो गई थी। इनकी मैरिज हो गई थी किसके साथ? प्रिंस प्रिंस शिवा गंगा के साथ इनकी शादी हो गई थी। राइट। इन्हें जाना जाता है बाय तमिल्स। एक और नाम से इन्हें जाना जाता है, वो नाम है वीर मंगई। वीर मंगई के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या-क्या इनकी खास बात थी, क्या-क्या इन्होंने किया था? तो ये शस्त्र चलाने में काफ़ी माहिर थी, इन्होंने वेपन्स चलाना सीखा था। ये मार्शल आर्ट बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करती थीं। कौन-कौन से मार्शल आर्ट? मार्शल आर्ट में नाम है वल्लरी। वल्लरी नाम का मार्शल आर्ट, और दूसरा है सिलंबम। सिलंबम। ये 2 मार्शल आर्ट में ये बहुत ज़्यादा माहिर थीं, जिसके चलते इन्होंने ब्रिटिशर्स से बहुत ही तगड़े में फाइट की थी। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने इंडिपेंडेंस की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। एंड शी वाज द फर्स्ट क्वीन जिसने फ्रीडम के लिए लड़ाई करी होगी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। राइट। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया। शी इज द फर्स्ट क्वीन ऐसा करने वाली। तो आपको क्या क्या याद रखना है? इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें ट्रिब्यूट पे किया है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये सदर्न पोर्शन से, यानी कि साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने हैदर अली और जो निज़ाम्स थे उनके साथ मिल कर के भी इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट की हुई है। राइट। नेक्स्ट, ओमान का एक माइन है जिसका नाम है लासेल माइन प्रोजेक्ट। ये काफी पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन 30 इयर्स के लॉन्ग गैप के बाद इसे वापस से रीओपन किया गया है। राइट। इसे वापस से क्या किया गया है? रीओपन किया गया है बाय MDO, यानी कि मिनरल मिनरल डेवलपमेंट मिनरल डेवलपमेंट ओमान के द्वारा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? ये नाम याद रखना है कि लासेल नाम का जो माइन है वो कहाँ से बिलोंग करता है? तो वो ओमान को बिलोंग करता है। ठीक है। तो ये माइन की खास बात क्या है और यहाँ से किस चीज का प्रोडक्शन किया जाता है? यहाँ से प्रोडक्शन किया जाता है कॉपर का। और इस माइन के रीओपन होते ही इन्होंने कॉपर के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है और बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। केवल यही माइन नहीं, एक और माइन है जिसका नाम है एल अल बाद बैधा सॉरी अल बैधा। इस नाम का भी एक माइन है। अगर दोनों को हम मिला दे, लासेल और अल बैधा, तो दोनों का मिला करके प्रोडक्शन करीबन 2.78 मिलियन टन का है। यहाँ से कॉपर को प्रोड्यूस किया जाता है। राइट। और परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 18 से लेकर के 22% कॉपर का अप्रोक्सीमेट ओर रिजर्व यहाँ पर पाया जाता है। सो इसे रीओपन किया गया है, इस वजह से ये न्यूज में आया है। अभी आपने यूपीपीसीएस का पेपर दिया होगा और देखा भी होगा कि उसमें बाहर के देशों के माइंस और पोर्ट्स पूछे गए थे। तो अगर ओमान के बारे में आपने जान लिया तो अपने भारत के बारे में भी जानना पड़ेगा कि भारत में कॉपर की माइंस कहाँ-कहाँ पर हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो माइन है फॉर द कॉपर, खेतरी माइन। खेतरी माइन जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। दूसरा है सिंहभूम। सिंहभूम जो कि झारखंड में लोकेटेड है। एंड थर्ड इज चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉपर के रिजर्व्स हैं और कॉपर के माइंस हैं जो अपने भारत में प्रेजेंट हैं। ठीक है।
अब ओमान आया है तो यू शुड नो अबाउट ओमान एज वेल। ये है ओमान की लोकेशन, दिस इज ओमान जो आपको मैप में नजर आ रहा है। ओमान की कैपिटल है मस्कट, MUSCAT। ये बॉर्डर शेयर करता है यूनाइटेड अरब अमीरात से। अरेबियन पेनिनसुला पर लोकेटेड ये एक कंट्री है, अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है। साथ ही ये सऊदी अरेबिया से बॉर्डर शेयर करता है, और इस साइड से आप देखोगे तो ये यमन से भी बॉर्डर शेयर करता है। वाटर बॉडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने मिलेगा, एंड दिस इज अरेबियन सी, दिस इज अरेबियन सी, जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो इतनी चीज आप यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट इज अबाउट अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट विस्तार, जिसका फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। इस विस्तार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है बाय IIT मद्रास। IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। हाँ, ये मिनिस्ट्री किसके पास है एट प्रेजेंट? अगर आप देखोगे तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान जी के पास ये मिनिस्ट्री एट प्रेजेंट आपको देखने मिलेगी। तो आखिर इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च क्यों किया गया है? टोटली ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इससे फायदा केवल और केवल फार्मर्स को दिया जाएगा, राइट? फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ सकती है? फार्मर्स के लिए करीबन 12,000 स्टार्टअप्स भी इस प्रोजेक्ट के अंडर में ही लॉन्च किए गए हैं। साथ ही हर एक फार्मर को हाई क्वालिटी की सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी किसी भी चीज के रिगार्डिंग। साथ ही क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे और बेटर किया जा सकता है, किस तरीके से मार्केटिंग को और बेटर किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो IIT मद्रास, यू शुड नो अबाउट कि अगर रैंकिंग में हम देखें तो नंबर 1 पे आता है अपने भारत में IIT मद्रास की रैंकिंग, राइट? IIT मद्रास नंबर 1 पे आता है। साथ ही अगर आप अभी रिसेंटली मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया है आपको कि IIT मद्रास ने हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को भी शुरू किया है। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की भी शुरुआत IIT मद्रास ने ही की है। साथ ही इसका एक बाहर, इंडिया से बाहर एक और इंस्टीट्यूट, एक सेंटर खुल रहा है, जो सेंटर खोला जा रहा है तंजानिया में। तंजानिया, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? अफ्रीका की एक कंट्री है, राइट? इसका इंडिया से बाहर एक सेंटर खोला जा रहा है। सिमिलरली अगर आप सुना होगा अगर आपने, IIT दिल्ली की एक यूनिट खोली जा रही है अबू धाबी, अबू धाबी, दैट इज इन UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिराट्स। नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो IIT हैदराबाद के रिसर्चर्स को हायर करेंगे। वो स्टडी करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस प्रोजेक्ट का, इस डैम का ऑन गोदावरी रिवर। क्योंकि इस डैम को कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? गोदावरी नदी पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होगा? ये एक मल्टी पर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा। पहली बात तो ये, इससे फ्लड कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, इससे ड्रिंकिंग वाटर लोगों को अवेल कराया जाएगा। इतने सारे इसके एम्स रखे गए हैं, राइट? पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो डैम है ये बनाना पूरी तरीके से वेस्ट है, क्योंकि ऐसा कोई नीड नहीं है। बट अभी तेलंगाना की गवर्नमेंट ने फाइनली ये अनाउंसमेंट किया है कि वो IIT हैदराबाद के रिसर्चर्स को हायर कर रहे हैं, ताकि वो स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये डैम गोदावरी नदी को इम्पैक्ट कर रहा है, राइट? इसे कहाँ पर बनाया गया है? इसे बिल्ड किया गया है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राइट? और इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी इनहैंस होने वाली है। इससे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो इनहैंस होगी, क्योंकि वाटर की सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिलेगी, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बूस्ट करेंगे। सो लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में इसका क्या आउटपुट निकल करके आता है। नेक्स्ट, द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे। इसरो ने अभी अगर आपने पढ़ा होगा तो 30 दिसंबर को एक मिशन लॉन्च किया था, जिस मिशन का नाम है स्पैडेक्स मिशन।
राइट। इसे लॉन्च किया गया था PSLV C60 की सहायता से, जिसके अंडर में 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। और 2 सैटेलाइट्स को कहाँ पर डॉक किया गया था? इसे डॉक किया गया था सेवन करीबन सेवन 470 किलोमीटर अबव इसे डॉक किया गया था। वो दो कौन कौन से थे सैटेलाइट्स? एक तो पोएम 4 और दूसरा है क्रॉप्स। ठीक है। पोएम 4 क्या है? पोएम 4 तो है पीएसएलवी का कॉम्पैक्ट सॉरी पीएसएलवी का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। एक तो ये था। क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। तो ये जो 2 सैटेलाइट्स थे, इन्हें डॉक किया गया था स्पैडेक्स मिशन के तहत 470 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो इनमें से जो ये क्रॉप्स वाला है ना, ये अपने साथ लेकर के गया था काउपी के सीड्स को। अभी 4 ही दिन हुए हैं इस मिशन को लॉन्च हुए और इस सीड ने जर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया है। जर्मिनेशन मतलब अंकुरित होना शुरू कर दिया है इन्हीं 4 दिनों में बाय यूजिंग माइक्रोग्रेविटी, ऐसा इसरो ने बताया है हमें। ठीक है। क्यों लेकर के गए थे काउपी को? क्योंकि काउपी बहुत ही तेजी से अंकुरित होना शुरू कर जाता है, इस वजह से इसे लेकर के जाया गया था। अब इससे क्या क्या चीजें और इन फ्यूचर हम इमेजिन कर सकते हैं? स्पेस एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाएगा, राइट। अब स्पेस एग्रीकल्चर का मतलब आप समझ रहे हो कि स्पेस में जाकर खेती की जा सकती है। लाइक मून पे, अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो मून पे जाकर के, मार्स पे जाकर के क्रॉप्स को उगाया जा सकेगा। अभी तो ये पहला है। इसरो अभी और प्लान कर रहा है कि वो स्पिनिच को भी ग्रो करेगा। अब जब एक चीज ग्रो हो गई है तो डेफिनेटली ये लोग स्पिनिच के लिए भी अब रिसर्च और ये सारी चीजें करेंगे, जिससे स्पिनिच को भी ये लोग ग्रो कर सके स्पेस में। तो काफी बड़ी बात है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पैडेक्स मिशन, जो कि अभी लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है। तो आप ये याद रख लेना। इसरो के बारे में आपको पता ही होगा। इसरो के चेयरपर्सन एट प्रेजेंट है एस सोमनाथ जी। एंड इसरो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु में, है ना। दैट्स इट। नेक्स्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। मोदी जी ने कल इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। RRTS यानी कि रीजनल रीजनल रैपिड ट्रांजिट ट्रांजिट सिस्टम। इसके तहत जो सबसे पहली नमो भारत ट्रेन है, उसको चलाया गया है। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है? तो इसे चलाया गया है साहिबाबाद, जो कि यूपी में लोकेटेड है, वहां से न्यू अशोक नगर तक, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है दिल्ली में। इसकी स्पीड बताई गई है कि ये मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जा सकता है? 160 किलोमीटर पर आवर तक। पर अभी जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसकी मैक्सिमम स्पीड रही 116 किलोमीटर पर आवर्स, राइट। कॉस्ट क्या रहा है इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहा है 4600 करोड़ रुपीस। टोटल 55 किलोमीटर के डिस्टेंसेस को ये कवर करेगा। बीच में टोटल 11 स्टेशंस को ये कवर करेगा। साथ ही ये कनेक्ट भी करेगा दिल्ली मेरठ रूट को, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपको देखने मिलता है। तो बाय रोड ट्रैवल करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है। इस वजह से इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है, जिसकी हेल्प से 15 मैं बोल रही हूँ 40 मिनट 40 मिनट में ये दिल्ली टू मेरठ ट्रैवल करेगा, राइट। साहिबाबाद से अशोकनगर तक इसने ट्रैवल किया था, 10 मिनट इसको टाइम लगा था और ये फटाक से यहाँ पहुंच गया। ठीक है। तो एक्चुअली ना, जब इस ट्रेन को जा रहे थे विजिट करने, ट्रेन से राइड लेने मोदी जी, तो इन्होंने एक कार्ड का इस्तेमाल किया था, NCMC कार्ड, जिसका मतलब है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये एक टाइप का ट्रैवल कार्ड है।
राइट? जैसे आप मेट्रो कार्ड यूज करते होगे और उसका यूज आप बसेस में भी करते होगे, तो दैट काइंड ऑफ ट्रैवल कार्ड इट इज। और इसे लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने ही 2019 में अंडर अंडर वन नेशन वन कार्ड। वन नेशन वन कार्ड, इसके अंडर में इस कार्ड को लॉन्च किया गया था। राइट? तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कार्ड कब लॉन्च किया गया था, और आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट नमो भारत ट्रेन को लॉन्च कर दिया गया है आरआरटीएस के अंडर में, यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को कहाँ से कहाँ को कनेक्ट कर रहा है। मोदी जी ने खुद इसकी राइड ली थी एंड इन्होंने इस कार्ड का इस्तेमाल करके यूपीआई से पेमेंट भी किया था। राइट? नेक्स्ट, क्वाड्रेंटेड मेटियोर शावर, जो कि देखा जाएगा इसी मंथ 2025 में होने वाला ये सबसे पहला मेटियोर शावर होगा और जिसे पूरी दुनिया एक्सपीरियंस करेगी। राइट? होता क्या है, ये हर साल, ये वाला जो मेटियोर है ये हर साल होता है। हर साल अर्ली जनवरी में ये होता है, मतलब कि जनवरी की स्टार्टिंग में ही आपको ये मेटियोर शावर देखने मिलता है। ठीक है? तो ये जो नाम है क्वाड्रेंटेड मीटियोर, इसका नाम एक्चुअली कहाँ से आया है, तो एक कॉन्स्टिलेशन है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स है। उस कॉन्स्टिलेशन के नाम पर इसे रखा गया है। उस कॉन्स्टिलेशन का नाम है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मुरलीज। राइट? इसे नाम दिया गया था 1975 में। एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जे जे लैलैंड। इन्होंने इस कॉन्स्टिलेशन का नाम दिया था और इसी कॉन्स्टिलेशन के नाम पे इस मिटियोर के नाम को रखा गया है। राइट? सबसे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था इस मिटियोर शावर को? इसे ऑब्जर्व किया गया था 1830 में बाय अगेन एन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम है अडोल्फे अडोल्फे क्वेटेलेट। राइट? ये इसकी स्पेलिंग है, क्वेटेलेट। इन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था। कहाँ कहाँ पे विजिबल होगा? क्या भारत से इसे देख सकते? तो भारत से नहीं देख पाएंगे, पर नदर्न अमेरिका में ये बहुत सारी जगहों पे विजिबल होगा, स्पेशली वो जो मिसिसिपी वाला रीजन है ना, मिसिसिपी, वहां से इसे बहुत ही बेटर तरीके से देखा जाएगा। एशियन कंट्रीज में अगर बात की जाए तो चाइना, जापान, कोरिया से इसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज खो 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 फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये होस्ट करने वाला है सबसे पहला अब तक के इतिहास का खो खो वर्ल्ड कप। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसे कहाँ पर होस्ट किया जाने वाला है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहाँ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर इसे होस्ट किया जाने वाला है। कब से कब तक इसकी शुरुआत हो चुकी है? होगी, सॉरी, हो चुकी नहीं है। 13th ऑफ जनवरी से लेकर के 19th ऑफ जनवरी तक इसे होस्ट किया जाएगा। एंड यहाँ पर टोटल अगर आप देखो तो 21 मेंस की टीम और 20 विमेंस की टीम पार्टिसिपेट करने वाली है। ट्रॉफीज भी जो दी जाएंगी ना, ब्लू कलर की ट्रॉफी मेंस टीम को दी जाएगी और विमेंस टीम को ग्रीन कलर की ट्रॉफी दी जाएगी। राइट? ऑल्सो इन्होंने मैस्कॉट को लॉन्च कर दिया है। मैस्कॉट का नाम है तेजस एंड तारा। ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला तेजस है एंड दिस इज तारा। तो याद रखना। और ये चिंकारा है, चिंकारा विच इज अ काइंड ऑफ हिरन। ठीक है? तो इतनी चीज आप यहाँ से याद रखना। पहली बार इसे होस्ट किया जा रहा है और अपना भारत होस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रही ट्रॉफी की फोटो, आप देख सकते हो, दिस इज ट्रॉफी। एंड हाँ, ब्रांड एम्बेसडर किसको किसको रखा गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ। राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज न्यूज। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, डैम श्योर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इसी तरीके से बने रहे मेरे साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।